हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में विज्ञान के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो जनवरी 2021 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? ये विकल्प दिए गए हैं और मिलान करना है इसमें। तो चलिए करते हैं मिलान। तो ए को मिलाएंगे दूसरे से, यानी सिकुड़कर शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, वह है पेशी। बी को मिलाएंगे चौथे से, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, ये अस्थि होती है। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है वह है उपास्थि, इसको पहले से मिलाएंगे। और वक्ष की अस्थि, अब एक ही बचा है, इसको तीसरे से मिला देंगे। वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की संरचना करता है पसली पिंजर। तो इस क्रम में ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? पहला विकल्प है एड्रीनल, दूसरा विकल्प है पीयूष, तीसरा है अग्न्याशय और चौथा है थायराइड। इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? लिखा है सभी धातुएं ठोस होती हैं, दूसरा है सभी धातुएं कठोर होती हैं, तीसरा है सभी अधातुएं गैस होती हैं और चौथा है सभी अधातुएं अतन्य होती हैं। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, सभी अधातुएं अतन्य होती हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, बाई क्या हो सकता है? पहला विकल्प है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है एक्रिलिक और चौथा है जूट। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, रेयॉन। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। ये तालिका दी गई है। अब लिखा है, इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें सी जो दिया गया है, इसका ऊष्मीमान मध्यम है, अवस्था गैस है और ज्वलन ताप मध्यम है। तो ये घरेलू ईंधन के लिए अधिक उपयुक्त है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है, सी। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है? पहला विकल्प है संकटापन्न स्पीसीज, दूसरा है विलुप्त स्पीसीज, तीसरा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज और चौथा है प्रवासी स्पीसीज। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। स्पीसीज मतलब प्रजाति। अगला प्रश्न है, धातु X तथा धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है Z, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? पहला विकल्प है यह आभासी और समान साइज का होगा, दूसरा है यह वास्तविक और आवर्धित होगा, तीसरा है यह आभासी और आवर्धित होगा और चौथा है कोई प्रतिबिंब
नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। अगला प्रश्न है, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? पहला है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है अभिलंब बल और चौथा है पेशी बल। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, स्थैतिक घर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। लिखा है कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा। दूसरा है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। तीसरा है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती और चौथा है ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? हीन चालक का मतलब है कुचालक। पहला विकल्प है टोटी का जल, शैम्पू शहद, दूसरा है लवण विलयन नींबू का रस सिरका, तीसरा है शैम्पू वनस्पति तेल आसुत जल और चौथा है चीनी का विलयन सिरका नींबू का रस। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, शैम्पू वनस्पति तेल आसुत जल। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? पहला विकल्प है पानी उबालना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना, दूसरा है जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, तीसरा है भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना और चौथा है लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। तो रासायनिक परिवर्तन पूछे गए हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है, लोहे का जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर था। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिली जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल बताइए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहला इसका उत्तर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है? पहला विकल्प है निस्तारण, दूसरा है निस्यंदन, तीसरा है आसवन और चौथा है उबालना। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, निस्तारण। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? लिखा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, दूसरा प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, तीसरा प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है और चौथा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? तो इसमें ए सही है और डी सही है। ए और डी यानी चौथा विकल्प इसमें सही है, डी और ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। लिखा है बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। दूसरा लिखा है चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। तीसरा लिखा है दोमट मृदा में
बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। और चौथा है चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन एक्स की हीनता यानी कमी के कारण मसूरों में रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। तो इसमें एक्स लिखा है, एक्स की कमी से मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है, तो यह विटामिन सी होता है। यानी दूसरे विकल्प में दिया गया है एक्स विटामिन सी, उसके बाद वाई आयरन और जेड नींबू फल, नींबू वंश के फल। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला विकल्प है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। दूसरा है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तीसरा है वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। और चौथा है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। साइंस इज सोशल इन नेचर। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। पहला विकल्प है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश। दूसरा है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। तीसरा है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। और चौथा है विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? पहला विकल्प है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए। तीसरा है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। और चौथा है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो इसमें ए सही है, बी सही है। ए और बी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। लिखा है वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। दूसरा है सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। तीसरा है जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। और चौथा है आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। पहला विकल्प है वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। दूसरा है वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। तीसरा है वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। और चौथा है वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। तो इस प्रश्न में
तीसरा इसका उत्तर होगा कि वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? पहला है प्रश्न उत्तरी सत्रों का आयोजन, दूसरा है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन, तीसरा है अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना और चौथा है नियमित गृह कार्य देना। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। लिखा है, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा है, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। तीसरा है, कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें और चौथा है, विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। तो इस प्रश्न में दूसरा इसका उत्तर होगा कि ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि? पहला विकल्प है, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। तीसरा है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है और चौथा है, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो इस प्रश्न में ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। पहला है दृश्य और श्रवण सीखना, दूसरा है केवल दृश्य सीखना, तीसरा है दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना और चौथा है श्रवण और गतिबोधक सीखना। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, दृश्य और श्रवण सीखना। अगला प्रश्न है, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। लिखा है, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। दूसरा लिखा है, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। तीसरा है, शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो इसमें क्रम बताना है, तो सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद सी। तो बी एल सी यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता, वाई क्या हो सकता है? पहला है कसकुटा जिसे अमरवेल कहते हैं, दूसरा है शैवाल, तीसरा है घटपर्णी और चौथा है मेपल वृक्ष। तो वाई एक ऐसा पौधा है जिसमें हरित लवक नहीं होता, वह अमरवेल है, कसकुटा जिसे कहते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? लिखा है, बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। दूसरा लिखा है, बृहदांत्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। तीसरा लिखा है, बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन होता है और चौथा है, बृहदांत्र में अगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, यानी बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। बृहदांत्र कहते हैं बड़ी आंत को, क्षुद्रांत कहते हैं छोटी आंत को। आखिरी प्रश्न है,
रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना है। पहला विकल्प है रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। दूसरा है प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तीसरा है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। और चौथा है रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, प्यूपा कोशित होकर कैटरपिलर बन जाता है। कोशित यानी विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये प्रश्न 2021 जनवरी वाले पेपर में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विज्ञान का टॉप 50 आ चुका है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।